हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पर पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम बिहार अमीन काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट आपको देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग कब से होगी, अब बताइए काउंसलिंग में किन किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्या काउंसलिंग में जितने भी बिहार अमीन में रिजल्ट आया है वो लोग का क्वालिफाइड बता रहा है, सभी को बुलाया जाएगा या नहीं। तो उनका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए होंगे या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम बिहार अमीन से रिलेटेड ऑथेंटिक और रियल अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि अभी रिज़ल्ट ही आई है, लेकिन अभी लगातार जो है कि फेस्टिवल भी हैं, जैसे दीपावली हो गया और उसके बाद जस्ट तुरंत जो है कि छठ पूजा है। तो 10 से 11 यानी 12 तक जो है छठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है छठ पूजा के बाद ही आपको काउंसलिंग डेट पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है बिहार अमीन का काउंसलिंग कब से होगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो आपको छठ पूजा बाद ही काउंसलिंग का डेट आपको ऑफिशियल अपडेट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। एक नोटिस आएगी जो कि आपको 15 नवंबर तक आपको मिल जाएगा काउंसलिंग डेट कि कब से काउंसलिंग कराया जाएगा, और उसमें सारे चीज़ लिखे हुए होंगे, काउंसलिंग डिटेल लिखे होंगे, कब से कब तक काउंसलिंग चलेगा, किन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कौन से डेट में होगा। और ये प्रक्रिया जो है नवंबर माह के लास्ट तक काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी। उसमें सारे डिटेल्स होंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो सारे उसमें लिखे होंगे। तो पहले से आप लोग को डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। वो ज़रूरी से ज़रूरी जाति, आवासीय और नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो लोग उसको ज़रूर बनवा ले पहले से। और उसके बाद जो है कि मैट्रिकुलेशन का जो मूल प्रमाण पत्र होता है और इंटर का, वो दोनों का आप संभाल कर रखें, क्योंकि उनको ज़रूरी रहेगा आपको दिखाने के लिए काउंसलिंग वेरिफिकेशन में। काउंसलिंग में किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा, क्या क्वालिफाई जितने भी कैंडिडेट बिहार अमीन में क्वालिफाई किए हैं उन सभी को बुलाया जाएगा या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि काउंसलिंग का डेट आपको मिल जाएगा 15 नवंबर के बाद, या फिर हो सकता है कि 15 नवंबर तक आपको डेट मिल जाए कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी। इसका बहाली जो है दिसंबर माह में कंप्लीट कर लेना है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जल्द ही आप लोग का बिहार अमीन में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो हम चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन कैटेगरी से कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे बिहार अमीन में, जो पहले से आपको रेडी करके रखना है, उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे। ऐसे जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगी उसमें सारा डिटेल्स लिखे हुए होंगे कि कौन कौन से, लेकिन जो ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कम समय में आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मूल प्रमाण मैट्रिक का और इंटर का दोनों का, अगर आपने कॉलेज या स्कूल से नहीं लाए हैं तो आप ले आएँ, क्योंकि इधर लगातार छुट्टियां हैं। तो ऐसे आपको काउंसलिंग डेट आएगा तो टाइम दिया जाएगा कि कितने दिनों के बाद जो है कि आपको काउंसलिंग हुआ, जिसमें कि आप सारा डॉक्यूमेंट एक साथ रख सकें। चलिए अब हम बता देते हैं कि कितने बच्चों को जो है कि काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है बिहार अमीन का वो 1767 पोस्ट है। इसका आप 1.5 गुना निकालिएगा तो 2650 कैंडिडेट होते हैं। तो यानी आप लेके चलिए 2700 के आसपास जो है कि आपको काउंसलिंग के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाएगा बिहार अमीन में। अब वैसे ही कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप लोग, खुद जोन कैटेगरी में आप हैं उसका 1.5 गुना निकाल लीजिए, और अगर आपको रैंक उसके अंडर आता है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग निश्चित होगा। लेकिन आप काउंसलिंग में किन किन बच्चों को बुलाया जाएगा, जैसे कि अप्रोच आप 1.5 गुना निकाल लीजिए, 210 का 1.5 गुना, 210 का 1.5 गुना निकालिएगा तो जितना यहाँ पे आएगा उतना तक रैंक है, तो आप निश्चित रहिए कि आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग में मौका आपको मिलेगा। लेकिन आप ये निश्चित नहीं रहिए
कि आपको जो है कि फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ, अगर 210 के अंडर यानी 210 तक आपका रैंक है कैटेगरी से, जौन कैटेगरी में आप आते हैं, तो आप श्योर रहिए कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि 210 230 होंगे, 200 रैंक वाले बता रहे हैं कि 230 या फिर 225 ऐसे भी उनका रैंक होगा। तो क्या उनका श्योर है कि नहीं, वो भी आप सेफ जोन में मानिए, उनका भी हो जाएगा। अब कैसे होगा बताते हैं। जनरल में वो होंगे, उनको नहीं होगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और एसी और एसटी, वो लोग कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट का रैंक यहाँ पे ज़्यादा होगा, सॉरी, जो कैंडिडेट का रैंक यहाँ पे कम होगा, वो लोग जो है कि अपर वाले कैटेगरी में यानी कि जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज कि एक बच्चा का जो कि उसका कैटेगरी बीसी है, बीसी में कितना सीट है, बीसी में 143 सीट है, उसका रैंक एक बीसी कैटेगरी से एक है, यानी कि फर्स्ट रैंक है। तो वो बच्चे जो है वो जनरल में भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो एक सीट घटी, तो वो एक सीट पर जिनका रैंक इससे कम होगा वो बीसी कैटेगरी में ही अपर सीट पे चले जाएंगे, यानी इनके सीट पे चले जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 143 सीट है तो 143 वाले रैंक को ही होगा। 145, 146 ऐसे भी रैंक होंगे, उनका भी यहाँ पे श्योर माना जाएगा, उनका भी यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग होगी। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने से खुद से निकाल लीजिएगा, आप जोन भी कैटेगरी में है 1.5 गुना, जो कि आप श्योर रहिए कि आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि फर्जी बच्चे नहीं निकलेंगे। और जो इंटरव्यू का बात है, वो इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब पूछेंगे। बाकी आपको डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा और यही होगा, आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जांच होगी सिर्फ। तो आपको सारे अपडेट आपको पता चल गया होगा। और जो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि हमने तो क्वालिफाई किया है, हमें भी काउंसलिंग में बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, तो आप निश्चित नहीं रहिए कि आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। आप अपने कैटेगरी से 1.5 गुना निकाल के देख लीजिए, अगर आप पाते हैं तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, मौका मिलेगा आपको। क्योंकि यहाँ पे जो बिहार में एग्ज़ाम होता है वो उसमें यानी क्वालिफाई परसेंटेज बताया जाता है कि आप क्वालिफाई हो गए हैं इस एग्ज़ाम में, लेकिन आप निश्चित नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग होगा, आपका यानी कि काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। यहाँ काउंसलिंग की प्रक्रिया सभी में कर दिया गया है और जो है कि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा।